गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परं सपरिताजगताज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु यमत्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमा उत्तमाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। निश्चिते।
हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्ण बाबू जी सशब्द प्रणाम। हरे कृष्णा। 5वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। ये चित्रकेतु का शोक चल रहा है। बड़ी अच्छी कथा है ये। हाँ, ये थोड़ा अध्याय लंबा है तो, लेकिन बहुत रोचक कथा है इसमें। मुक्तानाम अपि सिद्धानां नारायण परायणः दुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। कोटिषु अपि, और स्व को सु ले लिया तो आ जाए। मेरे साथ पढ़िए। मुक्तानाम अपि सिद्धानां मुक्तानाम मुक्तानामपि अपि सिद्ध्यानां सिद्धानां नारायण परायणः नारायण नारायणं परायणः परायणः तो दुर्लभः प्रशांतात्मा सुदुर्लभ सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा प्रशान्तात्मा कोटिषु अपि महामुने। कोटिषु अपि ईश्वरीयपि महामुने। महामुनि। शब्दार्थ है मुक्तानाम, मुक्त पुरुषों में से, अभी भी सिद्धानाम, सिद्ध पुरुषों में से, नारायण परायण, ऐसा मनुष्य जिसने यह निष्कर्ष निकाला है कि नारायण है, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है, कठिनाई से प्राप्त होता है, मतलब दुर्लभ। प्रशांत, परम शांत आत्मा जिसका मन कोटिशु करोड़ों में से अभी भी महामुने, हे परम साधु, हे परम साधु, मेरे साथ पढ़िए। हे परम साधु, लाखों मुक्त तथा मुक्त के ज्ञान में लाखों मुक्त तथा मुक्त के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में से कोई पूर्ण पुरुषों में कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। एक एक भगवान भगवान नारायण अथवा नारायण कृष्ण अथवा का कृष्ण भक्त को हो भक्त सकता हो है। सकता है। ऐसे भक्त जो परम शांत हूँ, ऐसे भक्त जो परम शांत हो अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत दुर्लभ है। हाँ, जैसे ये डेफिनेशन दी गई है, ऐसा अगर आप देखते हैं तो परम साधु एकदम शांत हो। दूसरा, भक्त के लक्षण कैसे पता करें उसको, कैसा है? अर्जुन ने पूछा था भगवान से, आपने बोला हम कैसे, वो कैसे खाता है, कैसे चलता है, ये पूछा। हमको एकदम पता नहीं लगता है। दो चीजें आप ये समझे, एकदम शांत, नंबर 1। दूसरा, चेहरे पर उसके खुशी होती है। जो भगवान का भक्त होता है वो, जैसे ना हम कभी परेशानी में पड़ते हैं तो हमारा चेहरा एकदम बिगड़ जाता है, और कभी बहुत खुशी में होते हैं तो हम उछलते हैं, उसका एकदम शांत। ये है तात्पर्य। पल्लवी माता जी, आप पढ़ पाएंगी? जी प्रभु जी। पढ़िए माता। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार से दिया है। केवल मुक्ति की इच्छा पर्याप्त है। मनुष्य को यथार्थ में मुक्त होना चाहिए। जब मनुष्य जीवन की भौतिकता की निरर्थकता को समझ लेता है तो उसे उच्च ज्ञान होता है और परिवार, स्त्री तथा संतान से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में स्थित हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अग्रसर होता हुआ संन्यास पद को प्राप्त करे, जिससे भौतिक जीवन में फिर से गिर कर कष्ट न उठाना पड़े। यद्यपि मनुष्य मुक्त होने की आकांक्षा करता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वह मुक्त हो गया। कोई विरला ही मुक्त हो पाता है। निस्संदेह अनेक लोग मुक्त होने के उद्देश्य से संन्यास ग्रहण करते हैं, किंतु अपूर्ण होने के कारण वे पुनः स्त्री, भौतिक कार्यकलापों, सामाजिक कार्य आदि के प्रति आसक्त हो जाते हैं। भक्ति से रहित ज्ञानी, योगी तथा कर्मी अपराधी कहलाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का कथन है, मायावादी कृष्ण अपराधी, जो यह सोचने के स्थान पर कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण है, यह सोचता है कि माया ही सब कुछ है, वह अपराधी कहलाता है। यद्यपि मायावादी कृष्ण के चरणारविंद के प्रति अपराधी है, किंतु तो भी उनकी गणना सिद्धों में की जा सकती है। अर्थात जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है, उन्हें आत्म सिद्धि के निकटतर माना जा सकता है।
क्योंकि उन्होंने कम से कम आत्मजीवन का साक्षात्कार किया है। यदि ऐसा व्यक्ति नारायण परायण हो जाता है तो वह जीवन मुक्त मनुष्य से श्रेष्ठ है। इसलिए उच्चतर बुद्धि की आवश्यकता होती है। ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो भक्ति की ओर उन्मुख होते हैं और दूसरे निर्गुण अनुभूति की ओर। मायावादी सामान्यतः वृथा ही अथक प्रयास करते हैं। अतः ये कहा जाता है वे कि बिना दानों के धान को फूटने वाले स्थूल तुषाव घातिनः। ज्ञानियों की दूसरी कोटि में भी, जिनमें ज्ञान तथा भक्ति का मिश्रण होता है, दो प्रकार के हैं। वे जो श्री भगवान के तथाकथित मिथ्या रूप की सेवा करते हैं और वे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को असली आध्यात्मिक सच्चिदानंद विग्रह के रूप में जानते हैं। मायावादी भक्त नारायण या विष्णु की अर्चना इस भाव से करते हैं कि विष्णु ने माया रूप अंगीकार किया है और परम सत्य वस्तुतः निर्गुण है। किंतु शुद्ध भक्त ये कभी नहीं सोचता कि विष्णु ने माया का शरीर स्वीकार किया है, वरन उसे ये पता रहता है कि आदि परम सत्य ही परम पुरुष है। ऐसा भक्त वास्तव में ज्ञानी है। वह कभी भी ब्रह्म तेज में तदाकार नहीं होता, जैसे कि श्रीमद् भागवत 10.2.32 में कहा गया है, ये अन्यर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतन्त्यधो नान्द्रितयुष्मदंग्रयः। हे ईश्वर, जो अपने आप को मुक्त समझते हैं किंतु भक्ति से रहित है, उनकी बुद्धि विमल नहीं है। भले ही वे तपस्या के द्वारा मुक्ति के परम स्तर को प्राप्त कर ले, किंतु वे इस संसार में दोबारा अवश्य गिरेंगे, क्योंकि वे आपके चरण कमलों की शरण में नहीं आते। इसका प्रमाण भगवद गीता में भी 9.11 में दिया गया है, जहाँ भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति तथा सर्वत्र मेरे परम साम्राज्य को नहीं जानते। जब मूढ़ ये देखते हैं कि कृष्ण मनुष्य की ही तरह आचरण करते हैं, तो वे भगवान के दिव्य रूप का उपहास करते हैं, क्योंकि वे परम भावम अर्थात उनके दिव्य रूप तथा कार्यों से परिचित नहीं होते। भगवद गीता में ऐसे व्यक्तियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। जो इस प्रकार सम्मोहित है, वे आसुरी तथा अनिश्वरवादी विचारों से आकर्षित होते हैं। उस मोहमयी अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा उनके ज्ञान का अनुशीलन, ये सभी निष्फल हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य ये नहीं जान पाते कि कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है। कृष्ण के शरीर और उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं है, किंतु अल्पज्ञ कृष्ण को मनुष्य मानकर उनका उपहास करते हैं। वे ये सोच नहीं पाते कि कृष्ण जैसा व्यक्ति समस्त वस्तुओं का उद्गम कैसे हो सकता है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे व्यक्तियों को मोगाशा अर्थात निष्फल मनोरथ वाले कहा जाता है। वे भविष्य में जो भी चाहते हैं वह निष्फल हो जाता है। यहाँ तक कि यदि वे ऊपर ऊपर भक्ति में प्रवृत्त होते हैं तो भी उन्हें मोगाशाह कहा जाता है, क्योंकि वे अंततोगत्वा ब्रह्म तेज में मिल जाना चाहते हैं। जो लोग अपनी भक्ति से स्वर्गलोक पहुंचना चाहते हैं, वे भी निराश हो जाएंगे, क्योंकि यह भक्ति का परिणाम नहीं है। फिर भी उन्हें भक्ति में प्रवृत्त होकर शुद्ध बनने का अवसर दिया जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा है और सच्चे भक्तों के कल्याण करता है, उस भक्त के हृदय को भौतिक सुख की कामना से रहित कर देते हैं। जो उनके संदेशों का रसास्वाद करता है, जो ठीक से सुने तथा जपे जाने पर स्वयं में सद्गुण युक्त है। जब तक हृदय के भीतरी छोर से मल नहीं निकल जाता, मनुष्य शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। इसलिए इस श्लोक में सुदुर्लभ शब्द का प्रयोग किया गया है। सैकड़ों तथा हजारों नहीं, बल्कि लाखों पूर्णतः मुक्त आत्माओं से विरला कोई शुद्ध भक्त होता है। इसलिए यहाँ पर कोटिष्वपि शब्द व्यवहृत हुए हैं। श्री मध्वाचार्य ने तंत्र भागवत से निम्नलिखित उद्धरण दिए हैं,
नवकोट्यस्तु देवानां ऋषयः सप्तकोटयः नारायणाः सर्वे ये केचित् तत्परायणः। 9 करोड़ देवता तथा 7 करोड़ ऋषि भगवान नारायण के भक्त नारायणायन कहलाते हैं। इनमें से कुछ ही नारायण परायण कहलाते हैं। नारायणाय नादेवा ऋषद्यास्तत्परायणाः ब्रह्माद्याः केचनैव स्युः सिद्धो योग्य सुखम लभन। सिद्धों तथा नारायण परायणों में यही अंतर है कि प्रत्यक्ष भक्त तो नारायण परायण है, किंतु जो विभिन्न प्रकार का योग साधते हैं वे सिद्ध कहलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद। क्योंकि इसमें बहुत श्लोक थे, कठिन श्लोक भी थे, इसलिए आपसे निवेदन किया मैंने। ये प्रभुपाद ने इतना लंबा ये भावार्थ लिखा है, तात्पर्य लिखा है, इसको पढ़िए आप, 2-3 बार पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको। ये एक्सप्लेन करने की कोशिश किया प्रभुपाद ने कि जो बहुत सारे सेक्ट हैं, मैं भी बहुत लोगों से इंटरेक्शन मेरा हुआ है, तो वो क्या सोचते हैं कि भगवान जो मनुष्य का रूप लेके आते हैं, ये मायावादी भगवान का माया रूप है, ये असली भगवान नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि उन्होंने भगवत गीता पढ़ी ना, भागवतम पढ़ा है, उनके किसी ने गुरु ने बता दिया उनको, और एक आध छोटी मोटी किताबें छाप दी, उसी को पढ़ के वो उनको कह दिया कि इससे ज्यादा जानने की जरूरत है ही नहीं, कि भगवान का तो रूप होता ही नहीं है। और ये जो आते हैं भगवान कृष्ण और भगवान राम, ये उत्तम पुरुष हैं, लेकिन भौतिक हैं। ये भगवान भौतिक शरीर धारण करके इस जगत में आते हैं, भगवान यहाँ अपने रूप में आ ही नहीं सकते, ऐसा उन लोगों का कहना है। अगर आप किसी भी धर्म को पढ़ें तो उसमें लिखा ये होता है कि भगवान, जैसे इस्लाम में है, वो अल्लाह है, ऊपर है, उनका एक ही है। कंफ्यूजन कम है उसमें, हमारे थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बहुत विस्तार से धर्म की, सनातन धर्म बहुत विख्यात विस्तार से दिया गया है। तो इस्लाम में क्या है कि अल्लाह एक है और ऊपर है उसकी जगह। हालांकि वहाँ उनका, जहाँ तक मुझे समझ है, उनके यहाँ स्वर्ग और वैकुंठ दोनों को स्वर्ग कहते हैं। दोनों उनके ढंग से, एक ढंग से वैकुंठ हो जाता है। और वो बैठा है वो भी कहते हैं अल्लाह वहां बैठा है, अरे बैठ कैसे सकता, रूप नहीं है तो। यही चीज प्रभुपाद ने क्रिश्चियनिटी में भी बताया कि वो भी कुछ ऐसा कहते हैं जिससे प्रमाण होता है कि उसका रूप है, लेकिन वो रूप को नहीं मानते। तो ये, और जो रूप लेके भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में, वो 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 भौतिक भौतिक रूप है भगवान का। हम जैसा नहीं है, ये भी मानते हैं वो, लेकिन वो भौतिक रूप है उनका। तो ये प्रभुपाद ने एक्सप्लेन करने के लिए इतना कुछ लिखा कि भगवान जो आते हैं उनके शरीर और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान किसी भी रूप में आए, वो भगवान कृष्ण के रूप में आए, भगवान राम के रूप में आए, भगवान बराह के रूप में आए, भगवान मत्स्य के रूप में आए, कूर्मा के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, वो शरीर पूरा आध्यात्मिक होता है। तो ये चीज खाली भक्त समझ सकता है। और फिर उन्होंने वही जो मैं आपको कह रहा था, एक स्लाइड हमने दिखाई थी 18 दिन की भगवत गीता में, कि इतनी पूरी पब्लिक में से कुछ 100 एथलीट को आप लेते हैं ओलंपिक के लिए, मेडल लाने वाले बहुत कम होते हैं। वही इसमें बताया गया। बहुत सारे जो भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं, तो क्या अगर हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं तो क्या भक्ति नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं करनी चाहिए, रास्ता है। अगर आप
सीढ़ियां चढ़ते हैं, सपोज ऐसा करिए आपका गंतव्य है ऊपर और आप पूरे सीढ़ियां नहीं चढ़ पाए, ऊपर 4 चढ़े, बहुत अच्छा है। 4 दूसरे दिन चढ़ सकते हैं, 4 तीसरे दिन चढ़ सकते हैं, 4 चौथे दिन चढ़ सकते हैं। ऐसे करते करते आप ऊपर पहुंच सकते हैं। शुरू ही नहीं करेंगे तो जाएंगे कैसे, पहुंच कैसे सकते हैं? तो इसका मतलब हम अगर भक्ति भक्त बन जाए भगवान के, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं बन पाए तो ये फल जो आप कर रहे हैं इसका पूरा मिलता है आपको। अगले जन्म में हम इससे आगे शुरू करते हैं। एक तो ये गारंटी हो जाती है आपकी भक्ति में करने से मनुष्य रूप आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान आपको चांस देते हैं आगे के लिए। हाँ, अगर मैं पाखंड करता हूं फिर तो मुझे मनुष्य रूप ही नहीं मिल सकता। भक्ति करने में अगर मैं नाटक करने लग गया तो मैं आपको तो ठग सकता हूं, मैं भगवान को नहीं ठग सकता। वो तो अंतर्यामी है, उनको तो सब पता है। तो इसलिए भक्ति में कभी भी पाखंड नहीं आना चाहिए। गलती होती है, स्वीकार करना चाहिए, मेरी गलती है भगवान, मुझे माफ करिए, इसको मैं फिर भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस गलती को मैं सुधारूंगा। आप वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जान के अनजाने में गलतियां होती हैं, उसमें माफी मिलती है, लेकिन जानबूझ के अगर गलती करते हैं तो वो कभी माफ नहीं होता। तो इसी की हम चर्चा कर रहे थे। उसमें वृतासुर को जब मारा गया तो ये वो जानबूझ के उसको मार के फिर हम यज्ञ कर लेंगे, ये शास्त्र के विरुद्ध है। तो इसलिए ये कैसे समझें कि वृतासुर जो इंद्र ने मारा उसको माफी कैसे मिली, ये विषय अभी भी आप लोगों के भक्तों के मन को वो मेरा आंसर सेटिस्फाई नहीं किया होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप इसको सोचते रहें, पढ़ते रहें, सोचते रहें और माला जपना, अगर आप माला जप रहे हैं तो आपका आंसर तो मिल जाएगा। अगर आप माला पहले 10 जपते थे, अब 5 में आ गए, आपके समझ नहीं आएगा। आप ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि आपके को समझ बढ़ती है, हमारी बुद्धि बढ़ने लगती है। अगर आप माला बढ़ाते हैं, आपके जो ये माइंड है वो पहले से शार्प होने लगता है किसी चीज को समझने में। तो ये बहुत जरूरी है साथ में, क्योंकि भक्ति माला जपने का क्या मतलब है? भक्ति करते हैं तो हमारी समझ बढ़ती है, और भक्ति हम बहुत अच्छी तरह करते हैं तो हमारी समझ पूरी बढ़ने लगती है। हम शुद्ध भक्त हो जाते हैं तो हमको तो भगवान सामने आ जाते हैं। भक्ति इतनी स्ट्रांग है, तो इसलिए भक्ति को कभी छोड़ना नहीं, भक्ति करते रहिए और आपके प्रश्न डाउट आपका निकल जाएगा। तो इसलिए ये जो सिद्ध हैं वो जरूरी है भगवान के नारायण पारायण हो, तो विभिन्न प्रकार के योग साधते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब भौतिक जगत से परे हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है वो भगवान के नारायण पारायण हो। इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, बहुत तपस्या करते हैं, अलग अलग मार्ग हैं उनके, और लेकिन एक मार्ग जो भक्ति का है, ये भगवत धाम ले जाता है आपको। वो भगवत धाम बहुत सारे ऋषि मुनि तो नहीं भी जाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा है कि स्वर्ग के ऊपर उच्च लोक हैं, वहां क्यों बैठे हैं ऋषि मुनि लोग? वहां का ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं, उसके बाद जाना चाहते हैं। ऐसा भी है कि जैसे स्वर्ग लोक में ऐश्वर्य है, उसके ऊपर लोकों में तो और भी ऐश्वर्य होगा, उसको भोग करके वो धीरे धीरे ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक सत्य लोक में चले जाते हैं, वहां से ब्रह्मा जी के साथ जाते हैं वैकुंठ। उनका ऐसा अलग अलग तरीके के लोग हैं, बहुत सारे आप देखेंगे, कोई इस तरह से जाते हैं, कोई इस तरह से जाते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत, शास्त्र के हिसाब से
अपने जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपने तरफ से बना देते हैं कानून ऐसे करो भगवत धाम चले जाओगे, ऐसा नहीं। शास्त्र में ऐसा लिखा होना चाहिए तो वो उसको हम मानते हैं। शास्त्र में नहीं है तो शास्त्र हमारे लिए क्या है? भगवत गीता भागवतम। उसके बाद थोड़ा बहुत जो और आप पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना अच्छा है। नहीं पढ़ सकते हैं तो भगवत गीता और भागवतम ये अच्छी तरह आपको पढ़ना चाहिए। ये समझ आ गया ये हमारे लिए शास्त्र है, यहाँ जो लिखा है वो सही है। उसके बाद सही हो सकता है लेकिन हमको नहीं पता, इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो प्रभुपाद ने कहा है स्वीकार कर लेंगे, वेद व्यास ने कहा है स्वीकार कर लेंगे, शुक मुनि ने कहा है स्वीकार कर लेंगे, नारद ने कहा है स्वीकार कर लेंगे। कहीं पर लिखा है नारद ने ऐसा कहा, ये ऐसा कहा, ये लेकिन ये कहा कहीं गूगल में नहीं गूगल में तो कोई भी मैं लिख सकता हूँ एक लेख, नारद ने ऐसा ऐसा कहा, ये कहा, वो सच नहीं है। वेद व्यास ने लिखा है तो वो सच है। तो इस चीज को हमेशा शास्त्र सम्मत होनी चाहिए चीजें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो भी आप पढ़ते हैं वो शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। वृत्रः तु स कथं पापः सर्वलोक उपतापनः इत्थं दृढ़मतिः कृष्ण आसीत संग्राम उल्बणे। मेरे साथ पढ़िए। वृतः तु स कथं पापः वृतः कथं पापः पापः सर्वलोक उपतापनः सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढ़मतिः कृष्ण इत्थं दृढमतिः मतिः कृष्ण कृष्ण आसीत संग्राम उल्बणे। आसीत् आसीत् संग्रामुल्बणे। शब्दार्थ है वृतः वृतासुर तो, लेकिन सह वह कथम किस प्रकार पाप आसुरी शरीर प्राप्त करने में यद्यपि पापी सर्वलोक तीनों लोगों का उपतापन कष्ट का कारण इत्थम ऐसा दृढ़मति ही दृढ़ बुद्धि कृष्ण में आसिक था संग्राम में उल्बणे युद्ध की ज्वाला में। मेरे साथ पढ़िए। वृतासुर युद्ध की धधकती ज्वाला में स्थित था। वृतासुर युद्ध वृत्रासुर की युद्ध की धधकती ज्वाला में स्थित था और पापी असुर और और पापी असुर अन्य को सदैव कष्ट तथा चिंता पहुंचाने के लिए अन्यों को सदैव कष्ट तथा चिंता पहुंचाने के लिए कुख्यात था। कुख्यात था। ऐसा असुर किस प्रकार ऐसा असुर किस प्रकार इतना बड़ा भक्त हो सका? इतना बड़ा भक्त हो सका। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनामिका द्विवेदी माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। यह बतलाया जा चुका है कि किस प्रकार लाखों तथा करोड़ों व्यक्तियों में से कोई एक विरला ही शुद्ध भक्त अर्थात नारायण परायण होता है। अतः परीक्षित महाराज को आश्चर्य हो रहा था कि वह वृत्तासुर जिसका ध्येय अन्यों को कष्ट या चिंता पहुंचाना है, युद्ध भूमि में भी ऐसे भक्तों में से एक था। वृत्तासुर की उन्नति का क्या कारण था? हरे कृष्णा। तो ये शुक मुनि को पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। और जो आप देखा इतना परीक्षित महाराज ने कहा ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि इतना ज्ञान था उनको। तो बाद में प्रश्न ये अत्र नः संशयो भूयान् श्रोतुं कौतूहलं प्रभो यः पौरुषेण समरे सहस्त्र अक्षम अतोषयत्। मेरे साथ पढ़िए। अत्र नः संशयो भूयान् अत्र न संशयो भूयान् श्रोतुं कौतूहलं प्रभो श्रोतुं कौतूहलं प्रभो यः पौरुषेण समरे यः पौरुषेण समरे सहस्र अक्षम अतोषयत्।
सहस्राक्षमतोषयत्। शब्दार्थ है अत्र, इस संबंध में, न हमारा संशय संदेह हुयान अत्यधिक, श्रोतुम सुनने के लिए, कौतूहलम उत्कंठा कुतूहल, प्रभो हे प्रभो, यह जो पौरुषेण पराक्रम से, समरे युद्ध में, सहस्र अक्षम जिनके 1000 नेत्र हैं वो तो इंद्र है, भगवान इंद्र को, हाँ सही ठीक है, असोतयत संतुष्ट किया, प्रसन्न कर लिया। हे प्रभो, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, यद्यपि वृत्तासुर पापी असुर था, यद्यपि वृत्तासुर पापी असुर था, किंतु उसने सर्वाधिक उन्नत क्षत्रिय का पराक्रम, किंतु उसने किंतु सर्वाधिक उसने उन्नत सर्वाधिक क्षत्रिय का उन्नत क्षत्रिय का पराक्रम पराक्रम दिखाकर दिखाकर युद्ध में इंद्र को प्रसन्न कर लिया। युद्ध में इंद्र को इंद्र प्रसन्न कर लिया। ऐसा असुर भगवान कृष्ण का, ऐसा ऐसा असुर उसको भगवान कृष्ण का महान भक्त क्यों कर हो सका? महान महान भक्त भक्त क्यों कर हो सका? इन विरोधी बातों से मेरे मन में, इन इन विरोधी बातों विरोधी से बातों से मेरे मन में अत्यधिक संदेह उत्पन्न हो गया है। अत्यधिक अत्यधिक संदेह संदेह उत्पन्न हो उत्पन्न गया हो गया है। अतः मैं इस संबंध में अतः मैं इस संबंध में आपसे सुनने के लिए, आपसे सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। अत्यधिक उत्सुक हूँ। उत्सुक हूँ। हाँ, ये अब आपके प्रश्न का उत्तर मिलता जाएगा। श्री सूत वाच, अब सूत गोस्वामी कहा कह रहे हैं नैमिषारण्य वो, हाँ, अब आप मेरे ख्याल से जो लोग भी नैमिषारण्य, जो लोग भी अयोध्या जाएंगे, आप लोग ऐसा ट्रिप बनाइए अपना कि आप, क्योंकि वहां से नैमिषारण्य नजदीक है अयोध्या से, जब आप अयोध्या जाते हैं तो ग्रुप में जाइएगा, और तो आपको वहां से नैमिषारण्य और चित्रकूट दोनों नजदीक है। वो यात्रा भी आपके, क्योंकि उस तरफ आप दोबारा जाने का आपको मुश्किल है। एक बार गए, अयोध्या दर्शन किए, फिर नैमिषारण्य चित्रकूट दोनों, मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है, अभी मैं भी नहीं गया हूँ। चित्रकूट तो दूसरा रास्ता है प्रभु जी, दूसरा चित्रकूट का तो चित्रकूट अलग है, ये सीतापुर में नैमिषारण्य। हाँ, चित्रकूट कहाँ है? चित्रकूट अलग है, ऐसा दूसरा रास्ता इलाहाबाद की तरफ रास्ता जाता है वो है। लेकिन वो बहुत दूर नहीं है, मैंने सुना। हाँ, लेकिन वो अलग रास्ता अलग है ना, वो उधर दूसरा, इधर दूसरा है। हाँ हाँ, रास्ता अलग है, लेकिन जितना विशाल है। अयोध्या से जितना नैमिषारण्य है, तो चित्रकूट उतना है, उससे कम है? प्रभु जी उतना ही है। चित्रकूट पास हुआ। लखनऊ से प्रभु जी अयोध्या है 129 किलोमीटर, हाँ। और इस वाला नीमसारण है ये 120 किलोमीटर लखनऊ से। जितना लखनऊ से अयोध्या उतना ही ये है आपका नीमसारण, और चित्रकूट यहाँ से लगभग 260 किलोमीटर, मतलब लगभग 300 किलोमीटर लखनऊ से पड़ेगा चित्रकूट। अच्छा, चित्रकूट दूर है। हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा अलग, मतलब कानपुर पड़ेगा, कानपुर जाके। आप ये बताइए, कोई जब नैमिषारण्य जाएगा, वहां से चित्रकूट जाना चाहिए या पहले चित्रकूट जाके फिर नैमिषारण्य जाना चाहिए? दिल्ली से आए तो शाहजहांपुर मुरादाबाद होते हुए पहले नैमिषारण आए, तो नैमिषारण पहले पड़ेगा, फिर लखनऊ पड़ेगा, फिर लखनऊ के बाद अयोध्या पड़ेगा, फिर अयोध्या से फिर चित्रकूट जा सकते हैं। तो नैमिषारण पहले मैं कहने का मतलब ये नहीं है, जो भी जाएगा वो पहले अयोध्या जाएगा, अयोध्या भगवान राम के दर्शन करके फिर ये यात्रा दूसरी जो है फिर डिसाइड करेगा, तो उसको कैसे जाना चाहिए? फिर ये रोज लखनऊ आना होगा, लखनऊ से नीमसारण नजदीक पड़ेगा। अच्छा, 120 किलोमीटर है लखनऊ से। हाँ हाँ। और ये चित्रकूट लगभग 250 किलोमीटर, 260 किलोमीटर। मुझे एक चीज, क्योंकि हमारी लखनऊ में कॉन्फ्रेंस थी,
तो उसमें से एक कपल, एक प्रोफेसर, उनकी वाइफ, वो सुबह गए थे नैमसारा ने, रात को लौटे थे, काफी देर हो गई थी उनको, लेकिन लौट आए थे लखनऊ से। तो इसका मतलब 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर चले होंगे वो टोटल। जी जी प्रभु जी, बस हम्म। वहां पे रुकते भी ना 2-3 घंटे वहां भी प्रभु जी लगता है, जब जाते हैं तो हाँ थोड़ा। हाँ, तो एनीवे जो भी कभी ये प्रोग्राम बनाए तो ये सुशील प्रभु को जरूर पूछ लें कैसे जाना है, ये आपको बता देंगे। वहां पे कुंड है नैमचरण में, तो हाँ कुंड को बताते को, जो यहाँ पे रसातल भूतल सतातल, जो 7 तल ऊपर 7 तल नीचे है, तो वहीं कुंड में बताते हैं कि वहीं पे सारी चीजें हैं, कि नैमचरण में ही। हाँ, तो उसको पिवोट माना जाता है ब्रह्मांड के लिए। जी श्री सूता उवाच, अब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में बोल रहे हैं वही चीज। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। बीच बीच में सूत गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज को वो ऐसा कह रहे हैं, ताकि आपको ये भूले नहीं कि आप नैमिषारण्य में भी लोग हैं जो भागवतम सुन रहे हैं, इसलिए। श्री सूत उवाच परीक्षितो अथ संप्रश्नम भगवान बादरायणी निशम्य श्रद्धानस्य प्रीतिनंद्य वचो अब्रवीत्। मेरे साथ पढ़िए। श्री सूत उवाच श्रीसूत उवाच परीक्षितो अथ संप्रश्नम् परीक्षितोऽथ यत संप्रश्नम् भगवान बादरायणी भगवान् बादरायणिः निशम्य श्रद्धानस्य निशम्य शब्दधानस्य शब्ददानश्च प्रतिनंद्य वचो अब्रवीत्। प्रतिनन्द्य वचो ब्रवीत्। जपतो यब्रवीत्। शब्दार्थ है, श्री सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, परीक्षित महाराज परीक्षित का, अथ इस प्रकार, संप्रश्न श्रेष्ठ प्रश्न, भगवान अत्यंत शक्तिशाली बादरायणी व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी निशम्य सुनकर, श्रद्धानस्य अपने श्रद्धालु शिष्य का, प्रतिनंद अभिनंदन करते हुए, वचः शब्द अब्रवीत बोले। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, श्रीसूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित के इस उत्तम प्रश्न को सुनकर, महाराज परीक्षित के इस उत्तम प्रश्न को सुनकर परम शक्तिमान ऋषि सुखदेव गोस्वामी परम शक्तिमान ऋषि सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य को अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर देने लगे। अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर देने लगे। हाँ, उनको लगा ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, तो क्या कहते हैं। श्री शुक उवाच शृणु स्व अवहितो राजन इतिहासम इमं यथा श्रुतं द्वैपायन मुखान नारदाद देवलाद अपि। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच शृणुस्व अवहितो राजन् शृणुष्वावहितो राजन् इतिहासम् इमं यथा इतिहासमिमं यथा श्रुतं द्वैपायन मुखान् श्रुतं द्वैपायन मुखान् नारदाद देवलाद अपि। नारदाद अपि। शब्दार्थ है, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुनो स्व सुनो, अवहित अत्यंत ध्यान से, राजन हे राजा, इतिहासम इतिहास को, एवं इस यथा जिस प्रकार, श्रुतम सुना हुआ, द्वैपायन व्यासदेव के, मुखाद मुंह से, नारदाद नारद से, देवलाद देवर ऋषि से, अपीति जैसे मैंने सुना है। किससे? प्रमाणिक कौन है? द्वैपायन व्यासदेव से। और दूसरा कौन है? नारद देवल, अब इनसे सुना, ऐसा ये शास्त्र सम्मत हो जाता है।
मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्वामी ने कहा, हे राजन, हे राजन, मैं उस इतिहास को तुमसे कहूंगा मैं उस मैं इतिहास उस को तुमसे को कहूंगा तुमसे कहूंगा जिसे मैंने व्यासदेव, जिसे मैंने जिसे व्यास मैंने देव, वैदिक, नारद 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 तथा देवल के मुखों से सुना है। तथा देवल के मुखों मुखों से के सुना मुखों है। से सुना है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसे इसे ध्यान ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्वक सुनो। हाँ, अब वो सुना रहे हैं। आसीत राजा सार्वभौमः शूरसेने सुवै नृप चित्रकेतुः इति ख्यातो यस्य आसीत् कामधुग्महि। धुग्महि भी लिखा है इनमें, कौन है धुग्महि? मेरे साथ। आसीत राजा सार्वभौमः आसीत् राजा सार्वभौमः शूरसेने सुवै नृप शूरसेनेषु वै शुभै नृप चित्रकेतुः इति ख्यातो चित्रकेतुरिति सूरिति ख्यातो ख्यातो यस्यात् यस्य आसीत् काम धुग्महि। यस्य आसीत् आसीत् कामधुग्महि। कामधुग्महि। शब्दार्थ है, आसीत था राजा, एक राजा था, सार्वभौम चक्रवर्ती। चक्रवर्ती राजा किसे कहते हैं? जिसका पहिया, क्या बोलते हैं उसको, रथ, जिसके रथ का पहिया रुकता नहीं है, कहीं भी रुक नहीं सकता का मतलब चक्रवर्ती, वो राजा, वो पूरे सारे जितने भी देश हैं उनका राजा, ऐसा उसका पहिया कहीं रुकता नहीं, चक्रवर्ती राजा। शूरसेनेषु, शूरसेन नामक देश में वह निसंदेह नृप, हे राजन, चित्रकेतु इति इस प्रकार ख्यात विख्यात यस्य जिसकी आसीत थी काम धुप समस्त आवश्यकताओं को प्रदान करने वाली मही पृथ्वी, बहुत ही संपन्न राजा था। पृथ्वी सब कुछ उत्पन्न करती थी उनके टाइम पर, ऐसा सब कुछ पैदा होता था। मेरे साथ पढ़िए, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, शूरसेन प्रदेश में प्रदेश में चित्रकेतु नाम का एक चित्रकेतु नाम का नाम एक का एक चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा था। उसके राज्य में उसके राज्य राज्य में पृथ्वी से जीवन की समस्त पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न होती थीं। आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न होती थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कथन यह है कि राजा चित्रकेतु के राज्य काल में पृथ्वी समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करती थी। जैसा कि श्री ईशोपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा घृतः कस्य स्विद् धनम्। इस ब्रह्मांड में जड़ चेतन जो कुछ भी है वह श्री भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को अपने लिए उन्हीं आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए जो उसके हिस्से के रूप में अलग रखी गई है, और ऐसा जानकर दूसरों की वस्तुओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए। परम नियंता भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की जिसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है और जो हर प्रकार से पूर्ण है। श्री भगवान समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये आवश्यकताएं पृथ्वी से उत्पन्न होती है, अतः पृथ्वी ही पूर्ति का स्रोत है। जब शासक अच्छा होता है तो इस स्रोत से जीवन की आवश्यकताएं प्रचुरता से उत्पन्न होती है, किंतु जब शासक योग्य नहीं रहता तो इनका अभाव रहता है। कामधुक् शब्द का यही महत्व है। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र भी कहा गया है, कामम ववर्ष्य पर्जन्यः सर्व काम दुघामहि। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल मनुष्य की आवश्यकता अनुसार वर्षा करते थे और पृथ्वी मनुष्यों की आवश्यक वस्तु प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी।
हमें अनुभव है कि कुछ ऋतुओं में वर्षा प्रचुर उत्पादन करती है तो कुछ में अभाव रहता है। पृथ्वी की उर्वरता पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण नियंत्रण होता है। अपनी आज्ञा से ईश्वर पृथ्वी से कम या अधिक उत्पन्न करवा सकते हैं। यदि कोई पवित्र राजा शास्त्रों के आदेशों के अनुसार पृथ्वी पर शासन करता है, तो नियमित वर्षा होती रहती है, जिससे सभी मनुष्यों के लिए प्रचुर उत्पादन होगा। तब किसी प्रकार के शोषण का प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि सबके पास प्रचुर अन्न होगा। तब काला बाजारी तथा अन्य अपराध स्वयं बंद हो जाएंगे। जब तक शासक में आध्यात्मिक योग्यताएं नहीं होती, तब तक मात्र पृथ्वी पर शासन करने से मनुष्यों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उसे महाराज युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज या श्री रामचंद्र के समान होना चाहिए। तभी देश के समस्त निवासी नितांत सुखी होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बहुत सही बात है। ये अच्छा नहीं लगता किसी को कहते नहीं, ये साइंटिफिक नहीं है। बिल्कुल साइंटिफिक है। आपने पढ़ा है पृथु महाराज के टाइम पर उनके पिताजी थे बेन, राजा बेन, बहुत जो असुर टाइप के थे। पृथु महाराज ने पृथ्वी को कहा, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, क्यों नहीं अनाज उत्पन्न करते हो। बहुत गुस्सा किया और पृथ्वी ने उनसे कहा कि मेरी ये मजबूरी है, ऐसा ऐसा दुष्ट लोग यहाँ मुझे इस तरह मेरा विद्रोहन कर रहे हैं। तो फिर पृथ्वी को उन्होंने अपनी मेरे ख्याल से अपनी बेटी के रूप में या बहन के रूप में, पल्लवी माता जी, बहन के रूप में या बेटी के रूप में? बेटी के रूप में। बेटी के रूप में। जी। बेटी के रूप में उसको माना था पृथ्वी को। और पृथ्वी ने उनको सुझाव भी दिए थे कि ये सुझाव दिए पृथ्वी का, और उन्होंने वैसा किया। बाद में बहुत अच्छे संबंध हो गए। फिर पृथ्वी ने जो अनाज उत्पन्न करना शुरू किया, नदियों ने जो पानी दिया, और पर्वतों ने जो ये आपके दवाइयों के जो हर्ब्स होते हैं, ये औषधियों के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनको, और समुद्र ने जो रत्न वगैरह जो भी चीजें चाहिए होती हैं, वो इतना प्रचुर मात्रा में दिया। तो ये उदाहरण है, पृथु महाराज का उदाहरण है, कैसे कैसे पृथ्वी एकदम पलट गई। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसके उर्वरकता में हमारा कंट्रोल नहीं है, और अगर आप उसको आर्टिफिशियल ढंग से करते हैं आपके फर्टिलाइजर उसकी उर्वरकता को बढ़ाते हैं, लेकिन उसके भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ठीक ढंग से हैंडल नहीं हुआ तो फिर जमीन दूसरे फसल उगाते ही नहीं, क्योंकि उसके उसके प्रॉपर्टी, उसके गुण खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए किस ढंग से डालना है, क्या करना है टू काउंटर एक्ट जो उससे मिट्टी में जो गुण बदल जाते हैं, उसको ठीक कैसे करना, वो भी आना चाहिए। तो आर्टिफिशियली करते हैं अभी, लेकिन फिर भी उसमें पृथ्वी की जो मिट्टी के जो गुण होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक करने के तरीके भी हैं, लेकिन ये चीज है, अदरवाइज ये नहीं है। तो भी तो ये शासक पर डिपेंड करता है। अगर शासक पूर्णतया लगा है भगवान की भक्ति में और जनता की सेवा में, क्योंकि जनता की सेवा करना राजा का कर्तव्य है, अगर वो लगा है दोनों, भगवान पर भी आस्था है और जनता को भी उसका प्रेम है, तो ये चीजें हमेशा अच्छी होंगी, ऐसा इधर शास्त्र कहता है। अब ये चित्रकेतु की बात आ गई। शूरसेन नामक प्रदेश में चित्रकेत नाम का एक बहुत प्रसिद्ध राजा था। उसके शासन में सब कुछ अच्छा था, ये बताया। इसका मतलब है वो भगवान का भक्त होगा, और दूसरा प्रजा से उसका बहुत स्नेह होगा। अब उसके बारे में कथा चल रही है। तस्य भार्या सहस्राणाम
सहस्राणि 10 अभवन् शान्तानिकः च अपि नृपो न लेभे तासु सन्ततिम्। करोड़ों उसके पत्नियां थी। मेरे साथ पढ़िए। तस्य भार्या सहस्राणाम तस्य भार्या सहस्राणाम् सहस्राणि 10 अभवन् सहस्राणि दशा भवन् शान्तानिकः च अपि नृपो चापि नृपो न लेभे तासु सन्ततिम्। न लेवे तासु तासु सन्ततिम्। सन्ततिम्। शब्दार्थ है तस्य उसकी चित्रकेतु की भार्या पत्नियों के सहस्त्राणाम हजारों सहस्त्राणी हजार हजार गुणा हजार 10 10 अभवन थी संतानिका संतान उत्पन्न करने में असमर्थ च तथा अपि यद्यपि राजा ना नहीं लेवे प्राप्त किया तासु उनसे संततिम पुत्र। मेरे साथ पढ़िए। राजा चित्रकेतु के राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ पत्नियां थी। 1 करोड़ पत्नियां थी। इसका मतलब ये है ये कथा सत्यलोक की हो सकती है क्योंकि 1 करोड़ पत्नियां संभव नहीं है। तो आप मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप समझ सकते हैं। और यद्यपि वो संतान उत्पन्न करने में समर्थ था और यद्यपि वो संतान संतान उत्पन्न करने में समर्थ था किंतु उनसे उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। किंतु उनसे उसे किंतु कोई उनसे संतान उसे प्राप्त कोई नहीं हुई। संतान प्राप्त नहीं हुई। संयोगवश सभी पत्नियां बांझ थी। सभी सभी पत्नियां पत्नियां बांझ थी। हाँ, जिनसे बच्चा नहीं पैदा हो सकता ऐसी थी। 1 करोड़ थी। 1 करोड़। रूप औदार्य वयो जन्म विद्या ऐश्वर्य श्रिय आदिभिः संपन्नस्य गुणैः सर्वैः चिंता बंध्या पते अभूत। मेरे साथ। रूप औदार्य वयो जन्म विद्या है तो विद्या होगा तो ऐश्वर्य। विद्या ऐश्वर्य श्रिय आदिभिः संपन्नस्य गुणैः सर्वैः चिंता बद्ध्या पते अभूत। शब्दार्थ है रूप सुंदरता, औदार्य उदारता, वयः युवावस्था, जन्म उच्च कुल में जन्म, विद्या विद्या, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, श्री आदि भी संपत्ति आदि से संपन्नस्य युक्त गुण गुणों से सर्व समस्त चिंता चिंता बंध्या पते अनेक बांझ पत्नियों के पति चित्रकेतु की अभूत थी। चिंता थी कि पुत्र नहीं है। राजा का पुत्र होना ज्यादा जरूरी माना जाता है क्योंकि राज्य संभालने के लिए वो पुत्र को देता है। मेरे साथ पढ़िए। इन करोड़ों पत्नियों का पति चित्रकेतु अत्यंत रूपवान उदार तथा तरुण था। वह उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था। उसे पूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई थी। और वह संपत्तिवान एवं ऐश्वर्यवान था। और वो संपत्तिवान एवं ऐश्वर्यवान था। फिर भी इन समस्त गुणों के होते हुए गुणों के होते हुए कोई पुत्र न होने से वह अत्यंत चिंता युक्त रहता था। तात्पर्य माता
हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ने पहले एक विवाह किया, किंतु उससे कोई संतान ना हुई। तब उसने दूसरा और फिर तीसरा, चौथा आदि कई विवाह किए, किंतु किसी भी पत्नी से कोई पुत्र ना हुआ। उच्च कुल में जन्म लेने एवं ऐश्वर्य, शिक्षा तथा रूप से संपन्न होते हुए भी वह अत्यंत दुखी था, क्योंकि इतनी सारी पत्नियां होने पर भी इसके कोई पुत्र नहीं थे। निश्चय ही उसका विषाद स्वाभाविक था। गृहस्थ जीवन का अभिप्राय यह नहीं है कि पत्नी तो हो किंतु संतान ना हो। चाणक्य पंडित का कथन है, पुत्रहीनम गृहम शून्यम। यदि गृहस्थ पुरुष के पुत्र ना हो तो घर मरुस्थल के समान होता है। राजा निश्चित रूप से अत्यंत दुखी था, क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं हुआ और इसलिए उसने अनेक बार विवाह किए। क्षत्रियों को एक से अधिक पत्नी से विवाह करने की विशेष अनुमति है, इसलिए इस राजा ने ऐसा किया। इतने पर भी उसे कोई संतान ना हुई। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये एक विषाद था, इसका मतलब है कोई विषाद था, कोई कुछ था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं, असंभव है कि एक पत्नी से बच्चा नहीं हो सकता। दूसरी शादी, तीसरी, हालांकि उसने एक एक करके तो नहीं किया होगा 10-10, 20-20 औरतों से एक बार शादी किया होगा। मेरे ख्याल से 1 करोड़ पत्नियां हैं, तो जैसे भी किया हो, तो किसी से बच्चा पैदा न हो और उसमें कोई खराबी न हो, तो ये इसका मतलब है कोई अभिशाप है। ये डाउट मन में आ रहा, विषाद है। न तस्य संपदः सर्वा महिष्यो वामलोचना सार्वभौमस्य भूः च इयम् अभवन् प्रीति हेतवः। मेरे साथ पढ़िए। न तस्य संपदः सर्वा न तस्य संपदा सर्वा महिष्यो वामलोचना महिष्यो महिष्यो वामलोचना वामलोचनाः सार्वभौमस्य भूः च इयम् सार्वभौमस्य भूश्चर्यम् अभवन् प्रीति हेतवः। अभवन् अभवन् प्रीतिहेतवः। प्रीतिहेतवः। शब्दार्थ है, न नहीं तस्य उसकी, चित्रकेतु की, संपदा अपार ऐश्वर्य, सर्वा सभी, महिष्य रानियां, वामलोचना अत्यंत आकर्षक नेत्रों वाली, सार्वभौमस्य महाराज की, भू पृथ्वी, च भी इयं यह, अभवन थे, प्रीति हेतवः प्रसन्नता के कारण। मेरे साथ पढ़िए। उनकी सभी रानियां उनकी सभी रानियां सुमुखी, सुमुखी, अच्छा मुख वाला, सुंदर एवं आकर्षक नेत्रों वाली थी। एवं आकर्षक नेत्रों वाली थी। फिर भी न तो उसका ऐश्वर्य फिर भी न तो उसका ऐश्वर्य तथा सैकड़ों हजारों रानियां तथा सैकड़ों हजारों रानियां, न वही प्रदेश प्रदेश जिनका वो सर्वोच्च स्वामी था, जिनका वो सर्वोच्च स्वामी था, उसे प्रसन्न कर सकते थे। उसे प्रसन्न कर प्रसन्न कर सकते थे। इनमें जो भी था उससे, उसमें खुशी नहीं, दुखी था। तस्य एकदा तु भवनम अंगिरा भगवान ऋषि लोकान अनुचरन् एतान उपागच्छद यदृच्छया। मेरे साथ पढ़िए। तस्य एकदा तु भवनम अंगिरा भगवान ऋषि लोकान अनुचरन् एतान एतान पढ़ दिया तो उपागच्छद यदृच्छया।
शब्दार्थ है तस्य उसके, एकदा एक बार, तू लेकिन, भवनम महल में, अंगिरा अंगिरा भगवान, अत्यंत शक्तिशाली, ऋषि साधु, लोकान लोकों में, अनुचरण चारों ओर घूमते हुए, एतान इन, उप आगच्छत या उपागच्छत आए, यदृच्छया अचानक। मेरे साथ पढ़े, एक बार समस्त ब्रह्मांड में, एक बार समस्त समस्त ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में विचरण करते हुए, विचरण करते हुए अंगिरा नामक शक्तिशाली ऋषि अंगिरा अंगिरा नामक नामक शक्तिशाली ऋषि शक्तिशाली ऋषि अकस्मात अकस्मात अपनी शुभेच्छा से अपनी शुभेच्छा से राजा चित्रकेत के महल में पधारे। राजा राजा चित्रकेत महल में चित्रकेतु पधारे। के महल में पधारे। हाँ, तो अंगिरा मुनि ऐसे आए, फिर वो क्या करते हैं ये कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी पल्लवी माता जी बोलिए।